लैपटॉप आते ही क्रैश हो जाता है। क्यों? लैपटॉप बंद हो गया चलते चलते, बढ़िया तो चल रहा था। और भाई लोग क्या हालचाल, काफी लोगों ने लैपटॉप ले लिया होगा अब तक, और कुछ लोग हो सकता है लेने का सोच रहे होंगे, कुछ लोग एक्सेसरीज में अटके होंगे, और कुछ लोग अभी बिग बिलियन डे का वेट कर रहे होंगे कि बिग बिलियन डे सेल आएगा तब हम लैपटॉप खरीदेंगे। तो उसी बात पर आज हम लोग टॉप 5 गेमिंग लैपटॉप के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें मुझको 2024 और 2025 में बहुत कम कंप्लेन देखने को मिला है। ठीक है, ये पहला टॉपिक है जहां पर हम स्पेसिफिकेशन को कम डिस्कस करेंगे, लैपटॉप के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट होगा जहां पर भाई कस्टमर केयर से क्या ध्यान रखना है जब आप कोई अपना कंप्लेन रजिस्टर करो, चाहे आपका लैपटॉप वारंटी में हो या ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कैसे आपकी लग सकती है उस पर डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, कुछ विंडोज से रिलेटेड अपडेट आ रखा है एंड अपना पीसी बिल्ड के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला लैपटॉप जो मैं कंसीडर करूंगा अपने टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप के बारे में, जिसमें कोई भी कंप्लेन या बहुत कम कंप्लेन रजिस्टर देखने को मिला है पर्सनली मुझे यूजर से, अपने सब्सक्राइबर्स बेस से, तो वो है HP ओमेन। HP ओमेन एक ऐसा लौता लैपटॉप है जिसमें मानता हूं कि भैया इन्होंने बिल्कुल गेमिंग ऑरा खत्म कर दिया है, थोड़ा प्रोफेशनल वाइब डाल दिया है। बहुत लोगों को ये पसंद नहीं आता, लेकिन कंप्लेन बहुत कम रजिस्टर हुआ, कंप्लेन बहुत कम सुनने को मिला। क्यों? एग्जैक्टली भाई, आपको एक तो फुल वॉटेज TCP मिलता है, फुल वॉटेज GPU मिलता है, i7 13700HX 14700HX, ये सारे स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। रेस्ट आपको i5 से लेके फ्लैगशिप i9 तक देखने को मिलता है, विथ ट्रांजिएंट एडिशन सेपरेटली वर्किंग एज अ फ्लैगशिप लैपटॉप, जहां पर आपको मेटल बिल्ड मिलता है और यहां पर आपको पॉलीकार्बोनेट बिल्ड मिलता है। 14 इंच में भी आपको देखने को मिलता है और 16 इंच में भी देखने को मिलता है। सारे कैटेगरीज देखने को मिलते हैं, लेकिन इनके जो बजट सीरीज HP ओमेन है उसमें बस एक कंसर्न ये कहूंगा कि भैया बिल्ड इज नॉट दैट ग्रेट जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं HP ओमेन से। इट्स गुड, नॉट ग्रेट, बट हाँ फॉर्म फैक्टर अच्छा है, स्लिम है, लाइट वेट है, बैटरी बैकअप अच्छा है, बट स्टिल OLED का ऑप्शन सिर्फ ट्रांजिएंट एडिशन में देखने को मिलता है, लाइक दिस वन। ये कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन जो इसमें कंप्लेंट्स मेरे को एक दो देखने को मिले वो भी बहुत कम देखने को मिला है, रिलेटेड टू लाइक भैया हमने ऑर्डर किया फुल साइज कीबोर्ड और हमको रिसीव हुआ 10 कीलेस, हमने 10 कीलेस ऑर्डर किया और हमको मिला फुल साइज कीबोर्ड, और या तो भैया हमने लैपटॉप ऑर्डर किया और हमारे डिस्प्ले में कुछ डेड पिक्सल्स देखने को मिल गए। बट दीज आर नॉट परफॉर्मेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, दीज आर समथिंग कस्टमाइजेशन रिलेटेड थिंग। आपका लैपटॉप रिप्लेस हो जाता है या एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। रेस्ट अगर किसी को पर्सनली किसी भी HP ओमेन से रिलेटेड एक्सट्रीम प्रॉब्लम हुआ हो तो कमेंट में बताइएगा, बिकॉज मुझको अभी तक मेरे यूजर बेस में से किसी ने भी ऐसा कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट नहीं किया। दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग इट इन द फर्स्ट। जहां तक विक्टर्स की बात है, विक्टर्स के पुराने सीरीज में कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिला था, मेरे को रिपोर्ट हुआ था मदरबोर्ड चेंज होने के बाद, उसमें कुछ परफॉर्मेंस ड्रॉप देखने को मिला था, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, लेकिन दैट इज पर्सन टू पर्सन स्पेसिफिक। कंप्लेन का रेशियो देखना होता है, कितना कंप्लेन आपको सुनने को मिलता है। बिल्ड क्वालिटी के HP विक्टर्स पर कंप्लेन आया था, लेकिन जो 2000 लेटेस्ट लॉन्चेस उनके HP विक्टर्स के, उनकी क्वालिटी बेटर की गई है। लेकिन पॉइंट इज HP ओमेन, दैट इज एट नंबर 1। नंबर 2 पर हम रखेंगे MSI के दो लैपटॉप्स को। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे भैया MSI कैसे नंबर 2 पर आ सकता है, बताता हूं अभी। MSI का स्टेल्थ सीरीज बहुत अच्छा बिका है और बहुत कम कंप्लेन देखने को मिला है। नो डाउट कम लोग खरीदते हैं, लेकिन जो लोग खरीदते हैं दे आर हैप्पी। मेरे थ्रू बहुत लोगों ने खरीदा है एंड दे आर हैप्पी, बिकॉज स्टेल्थ सीरीज का जो बिल्ड क्वालिटी, जो उसका फॉर्म फैक्टर है, जो डिजाइन है, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, वो बहुत अच्छा रहा, ठीक है। और साथ ही इसमें हमको MSI में क्रॉस हेयर जो i7 14700HX RTX 4060 QHD डिस्प्ले के साथ देखने को मिलता है, 100% sRGB DCI-P3 देखने को मिलता है 1,32,000 में, उसका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। इनके स्वॉर्ड कटाना एंड ऑल से तो काफी अच्छा रहा है, तो इसीलिए इन दोनों लैपटॉप को मैं यहां रखूंगा। नो डाउट MSI में कटाना एंड ऑल से हम एक्सपेक्टेशन और रखे थे 2025 में कि भाई इस बार तो ये लोग 100% sRGB देंगे, बेटर डिस्प्ले देंगे, बट नहीं दे पाए। कोई बात नहीं, हमको तो उन दो लैपटॉप से मतलब है जिसको मैंने इस कैटेगरी में रखा है, विच आर डूइंग गुड। अदर लैपटॉप भी होंगे तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है, और आपको क्या लगता है कि MSI की ये दो लैपटॉप सेकंड में रखा जा सकता है कि नहीं। मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे बहुत कम कंप्लेन देखने को मिला, और आप सोच रहे होगे कि हो सकता है बहुत कम बिका होगा। अगर कम बिकता तो भाई ये प्राइस कम नहीं हो जाता, प्राइस ड्रॉप नहीं हो जाता। प्राइस तो कभी ड्रॉप नहीं हुआ ना, 1,34,000 पे क्रॉस हेयर बना हुआ है तो बना हुआ है पिछले 1.5 साल से, बिकॉज बहुत ज्यादा बिकता है और इसी प्राइस पर बिकता है जितने भी बिकते हैं। अब आ जाते हैं अपने थर्ड कैटेगरी में, जहां पर एसर का हेलियोस न्यू 16 ने एक नंबर ट्रांसफॉर्मेशन लाकर दिखाया है। हर साल अपग्रेड किया है और बेहतरीन अपग्रेड किया है।
2022-23 में जब मैंने इसका 13 जनरेशन 13700HX रिव्यू किया था, तो लैपटॉप का परफॉर्मेंस अच्छा था। कुछ ग्लिचेस थे, इनके एसर के सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होते थे टाइमली, नहीं होते तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता था, लेकिन ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छा था, लोग हैप्पी थे। थोड़े बहुत कंप्लेंट्स देखने को मिलते थे हीटिंग से रिलेटेड, जबकि थर्मल्स अच्छा था उस वक्त में, बट मुझको उसके डिजाइन से थोड़ा प्रॉब्लम था, मतलब उसके बिल्ड से थोड़ा प्रॉब्लम था। डिजाइन तो अच्छा था, बिल्ड से थोड़ा प्रॉब्लम था। देखकर थोड़ा सा बैक साइड से क्वालिटी चीप फील होती थी। दे अगेन इंप्रूव्ड इट इन 2024 14 जनरेशन के साथ। दे मेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन और उन्होंने ओवरऑल आरजीबी इफेक्ट दे दिया, लैपटॉप का डिजाइन चेंज कर दिया, लैपटॉप का परफॉर्मेंस चेंज कर दिया, लैपटॉप को बेटर सॉफ्टवेयर अपग्रेड दे दिया कि भाई उनके प्रेडेटर सेंस में दिक्कत ना हो। अच्छा किया उन लोगों ने, बट स्टिल 2024 में भी इवन आफ्टर बीइंग 8 आउट ऑफ 10 थोड़ा बिल्ड में बॉटम से लुक वाइज चीपनेस रह गया था, जिसको इन्होंने 2025 में रिकवर किया है एंड दे मेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पर नाउ दे हैव ओलेड डिस्प्ले, ओके, दे हैव अ स्लिम फॉर्म फैक्टर, कंप्लीट लैपटॉप, मतलब ऐसा बना दिया कि ट्रांजिट एडिशन को भी एक बार सोचना पड़ेगा कि भैया मेरा कंपटीशन आ गया है, एमएसआई को सोचना पड़ेगा भैया मेरा कंपटीशन आ गया है, क्योंकि QHD OLED डिस्प्ले इन दिस प्राइस रेंज विद RTX 5050 एंड 5060 नहीं देखने को मिल रहा है, बट Neo 16 आपको वो दे रहा है। देखो प्राइस थोड़ा ऊपर चला जाएगा, अब यहाँ पे टफ F16 भी तो 5060 5050 दे रहा है, वो भी 1,30,000 1,40,000 में दे रहा है। 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर अगर आपको QHD डिस्प्ले मिल जाता है और नेक्स्ट लेवल फॉर्म फैक्टर देखने को मिल जाता है तो क्या बात है। रेस्ट प्राइस और ड्रॉप होगा, बिग बिलियन सेल का वेट कर सकते हो, बट लैपटॉप इन कैटेगरी में थर्ड पर मैं रखूंगा भाई, आंख बंद करके। Helio 16 तो भैया अलग बात है, वो तो भाई हमेशा से प्रीमियम रहा है एसर का, तो बिल्ड पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा है, कल भी अच्छा रहेगा, बस आरजीबी के नशे चेंज होते रहेंगे। अब आ जाते हैं अपने फोर्थ कैटेगरी पे, Lenovo के लॉक एंड लीजन सीरीज पर। इसको मैं रखूंगा अपने फोर्थ कैटेगरी में, रीजन कि भाई देखो पहले कुछ प्रॉब्लम रिपोर्ट हुआ था लॉक में रिलेटेड टू मदरबोर्ड डेड इशू, जो कि कंपनी ने बहुत अच्छा रिजॉल्व किया 2024 में। दे रिकवर्ड इट, अब वो प्रॉब्लम नहीं सुनने में आता, और ये स्पेसिफिक टू इंटेल ही था, बिकॉज इंटेल के जो पावरफुल प्रोसेसर्स थे या कस्टमाइजेशन थे उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, कुछ पर्टिकुलर लॉट में प्रॉब्लम आ गया था, विच दे हैव रिकवर्ड एंड डिड अ ग्रेट जॉब। अब मेरे को लॉक में बहुत कम कंप्लेन या लोगों का कंसर्न सुनने को देखने को आता है, पहले बहुत था, इसलिए इस कारण से मैं कुछ रेटिंग को माइनस करते हुए मैं इसको फोर्थ कैटेगरी पे रख रहा हूं बिकॉज ऑफ दोज कंप्लेंट्स ओनली। बट आज के डेट में दे आर डूइंग वेरी गुड, जिस बिल्ड क्वालिटी जिस फर्म फैक्टर के साथ ये आता है, मानता हूं कि बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उस प्राइस रेंज में 100% SRGB देना, एक बेटर डिस्प्ले देना, बेटर नेट्स देना, एक अच्छा परफॉर्मेंस देना, एक हाई वॉटेज GPU देना, ये बहुत कम ब्रांड कर पाए हैं, ठीक है। और साथ में ही इसमें जो लीजन सीरीज है ये भी फोर्थ कैटेगरी में रहेगा, बिकॉज इसमें भी कुछ कंप्लेंट्स उसी वक्त बीच में आए थे मदरबोर्ड से रिलेटेड या परफॉर्मेंस ड्रॉप से रिलेटेड, या कुछ यूजर्स को बायोस अपडेट करने में दिक्कत हुआ था। अब एग्जैक्टली क्या हुआ था, वो यूजर की खुद की गलती थी, एक्चुअली में लैपटॉप पर प्रॉब्लम था, वो मैं नहीं बता सकता, बट कंप्लेन आया था तो मेरा फर्ज बनता है कि इसको रजिस्टर करूं और इसको फोर्थ कैटेगरी पर रखूं। लेकिन अब फिफ्थ पर कौन सा होगा? आपको लग रहा होगा आसूस बच गया है, वही होगा शायद। नहीं, आसूस के लैपटॉप्स अच्छे होते हैं, नो डाउट। आसूस का टफ F16 मैं यूज कर रहा हूँ, F15 यूज कर रहा हूँ, मैं आसूस का ROG Strix कार सीरीज यूज कर रहा हूँ, ROG Strix यूज कर रहा हूँ, काफी वक्त से यूज कर रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस किया, बट स्टिल मैं लैपटॉप्स वर्किंग फाइन, और लोगों के साथ भी बहुत अच्छा फीडबैक मैंने सुनने को दिखा। लेकिन कंप्लेंट्स इस बार मेरे को बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अभी कंप्लेन मिक्स हैं, कुछ कंप्लेन ऐसे हैं कि भैया मेरा चलते चलते कुछ प्रॉब्लम हो गया, मेरा मदरबोर्ड चेंज होने के बाद परफॉर्मेंस ड्रॉप हो गया, कुछ लोगों का कुछ और कंसर्न, और कुछ लोगों को पता ही नहीं कि भाई वो कंप्लेन क्यों रेज कर रहे हैं, क्योंकि वो लैपटॉप तो रखे भी नहीं है। जब मैं पूछता हूँ किस लैपटॉप में दिक्कत है तो वो लैपटॉप का नाम भी नहीं बताते हैं। मतलब दे माइट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अ बिग यूट्यूबर जिन्होंने रिव्यू डाला था रिसेंटली, माइट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम, और वो उसी इन्फ्लुएंस के बेसिस पर आकर हमारे वीडियो पर लिख रहे हैं कि लैपटॉप बढ़िया नहीं है, मत लो इसको। हो सकता है, और बट देयर अदर चांसेस ऑल्सो कि हाँ ये रियली में जो कंप्लेंट्स मेरे को सुनने में आ रहा है, देयर इज अ मेजर कंसर्न इन द मार्केट। तो मैं लोगों की सुनूंगा और इसको अपने फिफ्थ कैटेगरी में नहीं डालूंगा, बिकॉज इस बार मेरे को कंप्लेंट्स ज्यादा सुनने को मिल रहा है। सो आप लैपटॉप लेना चाहो ले सकते हो, बट कुछ चीजों को ध्यान रखना है, लाइक कस्टमर केयर सर्विस एंड ऑल, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन बिकॉज टेकिंग एवरीवन्स कंसिडरेशन, आई विल नॉट कीप इट इन माई फिफ्थ लिस्ट। फिफ्थ कैटेगरी में रखूंगा इन्फिनिक्स को, डेल को, सैमसंग को, क्योंकि इन्फिनिक्स ने लॉन्च के बाद अपने लैपटॉप में क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस लाकर दिखाया विद वेरी स्मॉल ग्लिचेस लाइक सॉफ्टवेयर अपडेट रिलेटेड एंड ऑल।
अदरवाइज इन्फिनिक्स में बहुत कम कंप्लेन रजिस्टर हुआ, बहुत कम यूजर मेरे को आकर बोले कि भाई मेरा लैपटॉप खराब हो गया, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे बात करूं। एंड देयर कस्टमर केयर इज ऑल्सो एक्टिंग वेरी पोलाइटली विद द कस्टमर्स। इसीलिए इन्फिनिक्स का सेल इतना बढ़ा है, लैपटॉप आते ही क्रैश हो जाता है। लैपटॉप फ्लिपकार्ट पर आते ही तुरंत आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है, इतना डिमांड में चलता है। दैट्स वाई मेरे को रखना पड़ेगा इस ब्रांड को लिस्ट में। सिमिलरली डेल भी अच्छा करता है, डेल G16, डेल का एलियनवेयर अच्छे लैपटॉप है, कस्टमर केयर सर्विस अच्छा है, लैपटॉप का परफॉर्मेंस अच्छा है, बट क्योंकि उनके पास ज्यादा वेराइटीज ही नहीं है तो मैं कहां से इसको और कैटेगरी में रख सकता था, इसलिए इसको मैं फोर्थ पर रखूंगा। डेल प्लीज और लैपटॉप्स को लॉन्च करें, जो अभी औरोरा सीरीज एलियनवेयर लॉन्च किए हैं उसका थोड़ा डिजाइन को चेंज करिए। डिस्प्ले इतना मोटा कौन देता है, कौन लेता है आज के डेट में, ठीक है। और फिर सैमसंग की बात करें तो सैमसंग का बुक 4, बुक 5 ये भी काफी अच्छा कर रहे हैं, प्रॉब्लम बहुत कम रिपोर्ट हुआ। और सैमसंग का कस्टमर सर्विस अच्छा है, जैसा मोबाइल का सर्विस देते हैं वैसे आपको लैपटॉप का भी सर्विस मिल जाता है। तो सैमसंग इज डूइंग गुड इन देयर लैपटॉप सेगमेंट। अब तो जीपीयू स्पेसिफिक भी उनको बुक 4, बुक 5 में देखने को मिलता है, एंड प्रोडक्टिविटी के मामले में बहुत अच्छा लैपटॉप बना रही है। तो ये कुछ था टॉप 5 लैपटॉप्स के बारे में। तो जो यहां तक पहुंच गया है वो लोग पहले लाइक सब्सक्राइब करें, कर लिए कि नहीं सब्सक्राइब, उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कस्टमर केयर के बारे में। तो अभी तक सब्सक्राइब किया कि नहीं आपने? अरे प्लीज कर लो यार। अब हम लोग अपने सेकंड मुद्दा पर आ जाते हैं, कस्टमर केयर सपोर्ट ऑफ डिफरेंट लैपटॉप्स। अब हम कुछ एग्जैक्ट सिनेरियोज आपके सामने डिस्कस करेंगे, रेस्ट आप लोग खुद समझदार हो, समझ लीजिएगा। यहां पर आज के डेट में ना, जैसे कि आपका लैपटॉप चलते चलते बंद हो गया, या आपके लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, ऑन होने में समय लग रहा है, कुछ स्पेसिफिक आपको परफॉर्मेंस में ड्रॉप देखने को मिल रहा है, आपने कंप्लेन रेज किया, आपका वारंटी में है लैपटॉप, ठीक है, बंदा आया, आपका लैपटॉप ओपन किया, साफ किया, कुछ उसके पास इक्विपमेंट है नहीं चेक करने के लिए मदरबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हुआ कि नहीं, आपके सर्किट में कोई दिक्कत तो नहीं है, या आपका परफॉर्मेंस ड्रॉप क्यों हो रहा है, या कहीं आपका लैपटॉप ओवरहीट तो नहीं हो रहा है। आया, थर्मल पेस्ट चेंज किया, कूलिंग को क्लीन किया, लैपटॉप आपका दोबारा लगाया, आपने दोबारा चेक किया, हल्का फुल्का परफॉर्मेंस ठीक देखने को मिला, आप वो वापस चला गया, या फिर दोबारा आपको प्रॉब्लम आपको फेस हुआ, दोबारा बंदा आया, बोला भैया आपका मदरबोर्ड खराब हो गया, मदरबोर्ड चेंज करना। या दूसरा केस है, भैया आपका लैपटॉप चलते चलते बंद हो गया, बंदा को आपने बुलाया, घर पर आया, लैपटॉप को चेक किया और थर्मल पेस्ट चेंज किया और क्लीनिंग किया, दोबारा चलाया, बोला सर आपका मदरबोर्ड उड़ गया, मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। अरे आपने कोई इक्विपमेंट लाया है जिससे मदरबोर्ड चेक कर सकते हो कि मदरबोर्ड में कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा है, या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर गर्म ज्यादा हो रहा है, या कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, क्यों लैपटॉप बंद हो गया चलते चलते, बढ़िया तो चल रहा था, नहीं आपका लैपटॉप का मदरबोर्ड चेंज होगा। जब आप बोलोगे कि भैया आप कोई इक्विपमेंट से चेक कर लो, लैपटॉप लेकर चले जाओ, वहां पर चेक कर लीजिएगा, भैया वहां तो नहीं चेक होगा, आप बताओ मैं चेक कर देता हूं पर्सनली। बोला भाई कंपनी से चेक कराना पहले, भाई मैंने वारंटी ले रखा है, पैसा दे रखा है एक्सटेंडेड वारंटी का, लेकिन वो कहेगा कि नहीं भैया जो कंपनी है वो पूरा मदरबोर्ड ही चेंज करती है, थोड़ा भी कोई प्रॉब्लम हो जाए। ऐसा क्यों भाई? सारे कंपनीज को क्वेश्चन है, स्पेसिफिक टू फ्यू ब्रांड्स जो ज्यादा इसमें आजकल प्रॉब्लम्स देख रहा हूं मैं, तो क्यों पूरा मदरबोर्ड क्यों चेंज कर रहे हो आप? और जो नया मदरबोर्ड आप दोगे वो भी श्योरिटी नहीं है कि वो न्यू है या रिफर्बिश्ड है और वो प्रॉपर वही परफॉर्मेंस लाकर देगा। किस्मत अच्छा है तो भाई मदरबोर्ड चेंज करने के बाद आपका लैपटॉप बेहतरीन चल जाएगा, और किस्मत खराब रहा तो पता चला परफॉर्मेंस जो मिल रहा था वो मिल ही नहीं रहा है। बहुत लोगों के साथ हुआ, मदरबोर्ड चेंज हुआ, जीपीयू टीजीपी ही नहीं पुश कर पा रहा है, परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जा रहा है, वो परफॉर्मेंस बेंचमार्क ही देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों चेंज किया भाई मदरबोर्ड, जब यही हालत होने था? दोबारा कंप्लेन रेज किया, दोबारा मदरबोर्ड चेंज हुआ, फिर भी वही हालत, तिबारा किया, तिबारा भी वही चीज हुआ, फिर भी परफॉर्मेंस आपको अच्छा नहीं मिल रहा है। किस्मत अच्छा है तो पहली बार में सही हो गया। तो ये क्यों हो रहा है गाइस? ब्रांड को भाई आपके मदरबोर्ड में स्पेसिफिक प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना है, ना कि पूरा मदरबोर्ड चेंज करना है। जब देखा मैं किया तो भाई चेंज कर दो, रिफर्बिश्ड आइटम है चेंज कर दो। मैं अपना कंसर्न बताता हूं। मेरा लैपटॉप वारंटी के बाहर जा चुका था, बहुत महंगा लैपटॉप मैंने ले रखा था फ्लैगशिप, और 3 साल का मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ले रखा था, और 3 साल 4 महीने हो चुके थे, तो 4 महीना ओवर हो चुका था। मैंने कंप्लेन रेज किया और कंप्लेन तुरंत रजिस्टर हुआ भाई, एक डिले नहीं हुआ, तुरंत कॉल कनेक्ट हुआ, कस्टमर केयर पर मेरा रजिस्टर हुआ। मैंने उनको बोला कि भैया मैं आपके यहाँ विजिट करके नहीं चेक करवाऊंगा, आप मेरे को ऑन साइट वारंटी दे दो।
मतलब ऑन साइट वारंटी तो खत्म हो चुका था, अब ऑन साइट बंदे को भेज दो, मैं उसके लिए अलग से पे कर दूंगा। तो 800 रुपया उन्होंने मेरे को चार्ज किया। बंदा आया, लैपटॉप ओपन किया, उसका फैंस को क्लीन किया, थर्मल पेस्ट चेंज किया, लिक्विड मेटल चेंज किया, वापस बंद किया, प्लग लगाया, लैपटॉप नहीं चला। मैं बोला भैया किए क्या आप? मैंने क्लीन करके देखा, हो सकता है लैपटॉप चल जाए। मैं बोला क्लीन करने से लैपटॉप कैसे चल जाएगा? लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, मेरा दूसरा सेम लैपटॉप सेम चार्जर से ऑन हो जा रहा है, ये ऑन नहीं हो रहा। थर्मल पेस्ट चेंज करने से क्या हो जाएगा? बोला सर मैं यही चेक कर सकता हूँ। मैं बोला आपके पास कोई मशीन है जिससे मदरबोर्ड चेक कर लिया जाए? नहीं सर मेरे पास तो वैसा कोई मशीन नहीं है। तो मैं बोला लेकर जाओ इसको, कंपनी में चेक करा लेना, सर्विस सेंटर में तो होगा ना ये सब चीज़ें। बोले नहीं सर कंपनी एक्चुअली मदरबोर्ड पर कुछ इशू होता है तो पूरा मदरबोर्ड चेंज कर लेते हैं। मैं बोला मदरबोर्ड में कहाँ इशू हो गया, बताओगे? कुछ तो चेक करोगे कि अगर यही करना तो लैपटॉप मेरा खोले क्यों? डायरेक्ट बोल देते मदरबोर्ड चेंज करना है। इतना देर जो मेरा 1-1.5 घंटा आप खाए हो, क्यों खाए? नहीं सर लैपटॉप हो सकता ऑन हो जाता। अरे भैया जब लैपटॉप पावर ही नहीं ले रहा तो कहां से ऑन हो जाएगा? चलिए कोई बात। उसने बोला कि सर मैं पर्सनली इसको देख लेता हूं। मैं बोला ना 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 ना, मैंने कंप्लेन रजिस्टर किया है, 800 रुपया पे करूंगा, कंप्लेन को रजिस्टर करते हैं और कंपनी तक जाने देते हैं। कंपनी के पास गया कंप्लेन, उन्होंने बोला कि सर आपका मदरबोर्ड का प्राइस मैं एक बार कोटेशन भेज देते हैं। 1,60,000 रुपया का कोटेशन भेजा है कंपनी ने। बोला भाई अब तो आज के डेट में इस लैपटॉप का प्राइस 2,40,000 से भी ऊपर नहीं होगा। जब मैंने खरीदा था 3 साल पहले तो 3,20,000 था, और आज के डेट में इसका प्राइस 2-2.5 लाख से ज्यादा नहीं होगा। 1,60,000 रुपया का मदरबोर्ड चेंज कराऊं मैं आज? कहां दिमाग रख रखे हो आप? मतलब आप एक बार लैपटॉप को चेक तो कर लो क्या प्रॉब्लम है, मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है भी कि नहीं। और कस्टमर केयर का कोई भी कॉल नहीं आया। मैंने एक स्ट्रॉन्ग मेल भेजा कि भैया जो आपका इतना महंगा लैपटॉप लेता है कम से कम उनको थोड़ा तो प्रीमियमनेस फील कराइए। महंगा ही क्यों, कोई भी लैपटॉप खरीदे थोड़ा तो उनको कॉल बैक कर आप बताइए कि भैया हमारे पास सिर्फ मदरबोर्ड ही चेंज होता है, हम स्मॉल करेक्शंस या अपडेट्स नहीं करते हैं लैपटॉप में। मैं बोला ऐसा सर्विस तो मैंने कहीं सुना ही नहीं। किसी को एसएसडी भी अपग्रेड करना है तो आपके पास आ सकता है, किसी को एक छोटा सा सॉकेट भी चाहिए तो आपके पास आ सकता है, किसी का अगर चार्जिंग सॉकेट खराब हो जाए तो आपके पास आ सकता है। ये कहाँ लिखा है कि भैया हम मदरबोर्ड के ऊपर कोई चीज़ नहीं ट्वीक करते हैं या चेक नहीं करते हैं? कोई कॉल नहीं आया उनके पास से, बस मेल पर रिप्लाई आया, इफ़ यू आर नॉट रेडी टू चेंज द मदरबोर्ड लेट्स क्लोज द रिक्वेस्ट। मैंने बोला भैया मैं तो क्लोज नहीं करने वाला, मैं इसको एस्केलेट करूंगा। मेल चल रहा है, आज भी चल रहा है। मैंने क्या किया, अपने मेरे एक शरद हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, शरद को आप लोग पहचानते होंगे, मैंने बहुत वीडियो में बता रखा है। कोई भी लैपटॉप का कंसर्न होता है तो वो मैं उनको कॉल करता हूँ और वो मेरा सही करवा देता है। तो मैंने लैपटॉप भेजा शरद को। शरद ने बोला कि सर इसको चेक करके देखते हैं, और उसमें सही बता रहा हूँ, चेक करने के बाद एक सिंपल सा शॉर्ट सर्किट देखने को मिला। उस बंदे ने उसको जस्ट नॉर्मल आधे घंटे में सही कर मेरे को लैपटॉप वापस भेज दे दिया, और बहुत माइन्यूट चार्जेस पे कर मेरा लैपटॉप सही हो गया, जहां ब्रांड मेरे से 1,60,000 रुपया मांग रहा था। दैट्स दी चैलेंज। इसको हम स्कैम कहें कि इसको हम इग्नोरेंस कहें कंपनी का। जो काम आपका 1,000-1,500 में हो सकता है उसके लिए 1,60,000 रुपया आप मांग रहे हो। अरे इंप्रूव करो भाई। लोग पैसा लगाते हैं इसीलिए नहीं कि आपको पैसा देकर वापस वही लैपटॉप को सही करवाएं और या परेशान हो जाएं और घर पर बैठ जाएं आपका स्क्रैप लेकर। लैपटॉप दिए हो तो सर्विस भी अच्छा दीजिए। आज कंप्लेंट्स कुछ लेवल पर है, कल कंप्लेंट्स बढ़ती चली जाएगी, और जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बिकना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये हर ब्रांड के लिए है, लेकिन स्पेसिफिक टू वन ब्रांड मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। आप लोग कमेंट में बताइएगा जो लोगों को लगता है कि मैं किस ब्रांड के बारे में बात कर रहा हूँ, टू बी मोर स्पेसिफिक। रेस्ट फ्यूचर में अगर ये इंप्रूव नहीं करते हैं अपने सर्विसेज को तो जरूर मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि प्रॉब्लम किन चीज़ों पर हो रही है, कहाँ पर हो रही है, क्योंकि ये कंप्लेंट्स किसी ब्रांड में ज़्यादा है, किसी में कम है, इसलिए मैं किसी एक ब्रांड का नाम नहीं ले सकता। भैया सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो तो स्पेसिफिक यूनिट लेवल पर प्रोवाइड करो। हर बार मदरबोर्ड चेंज करने की बात ना करो, अपने इंजीनियर को ट्रेन करो, इक्विपमेंट खरीदो, इक्विपमेंट के साथ भेजो, और या तो लैपटॉप लेकर जाइए और अपने सर्विस सेंटर में चेक करिए, डायरेक्ट मदरबोर्ड ही मत चेंज कर लीजिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अपने थर्ड टॉपिक पर कि भैया पीसी लेना बेटर रहेगा कि लैपटॉप लेना बेटर रहेगा। भैया ये तो देखो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। किसी को कॉम्पैटिबिलिटी चाहिए,
इन हैंड इजी टू एक्सपीरियंस चाहिए तो लैपटॉप वहाँ बहुत बेटर रहता है। कीपिंग इन माइंड कि आपको बेस्ट लैपटॉप आपको मिल जाए, ठीक है। लैपटॉप क्योंकि आप कहीं भी कैरी कर सकते हो, कहीं भी काम कर सकते हो, बेड पर कर रहे हो, उस रूम में कर रहे हो, तो ईजी टू कैरी हो जाता है। लेकिन जहाँ तक पीसी की बात है, ये आपको एक जगह ही रखना होता है, लेकिन जिसको एक एंड टू एंड हैवी टास्किंग, हैवी ड्यूटी वर्क करना होता है, उसके लिए दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन। प्लस आप कोई भी इक्विपमेंट को अपग्रेड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कुछ खराब हो गया तो उसको, उस यूनिट को निकालकर आप आराम से कर सकते हो। अपने खुद भी कर सकते हो, आप नेट पर पूछ के कर सकते हो, या मुझसे पूछ के कर सकते हो, और आपके आसपास कोई पीसी सेंटर है तो वहां से भी करवा सकते हो। बहुत ईजी होता है, तो ये आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। रेस्ट अगर आपको पीसी बिल्ड करवाना हो या पीसी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे रखा है, वेबसाइट का भी लिंक दे रखा हूं। वेबसाइट में भी काफी चेंजेस चल रहे हैं, तो मेन वेबसाइट कुछ जल्दी लाइव हो जाएगा गाइज। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। रेस्ट आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा गाइज। इसी बात पर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एंड अपकमिंग पीसी बिल्ड कल या परसों आ जाएगा, बहुत नेक्स्ट लेवल पीसी बना रहा हूं, तो भूलिएगा मत सब्सक्राइब करना।